अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर जाहिद यार। अभी आप लोग मौजूद हैं परफेक्ट फिजिक्स में। काइंडली जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो सके और आपको इत्तला दे के मेरी वीडियो आ चुकी है तो आप उससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था 9th क्लास का, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क तो हमारा हो चुका है, पावर भी हो चुका है, एनर्जी भी हो चुका है। एनर्जी के हमारे पास दो पार्ट्स थे, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने काइनेटिक एनर्जी को कवर कर लिया। अब हमारे पास अगला है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम बहुत ही गहराई में जाके बहुत ही ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे, बहुत ही आसान करके पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, हमारे पास अभी है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को समझाने से पहले मैं आप लोगों के पास कुछ डायग्राम बनाना चाहूंगा। सही है। सबसे पहले देखो, हमारे पास आ गया यहाँ पे एक ग्राउंड आ गया। क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? को ऑब्जेक्ट रखा है। जैसे एक बॉल है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया, यानी कि किसी न किसी हाइट पे लेके गए। इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी कहां पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। यानी कि इस बॉडी का यहां से लेकर ग्राउंड तक इसकी क्या है? हाइट। यहां तक सही है। चलो एक और मिसाल ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है। क्या हमारे पास एक लाइन है। इस लाइन को हमने एक मास स्प्रिंग के साथ क्या किया है? अटैच किया हुआ है। हमने एक मास स्प्रिंग के साथ क्या किया? ये स्प्रिंग आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या गया? एक मास आ गया। ठीक है, यहाँ तक। और ये इसका मीन लाइन है। जैसे क्या है? मीन लाइन। यहाँ तक सही है। अब सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? जो बॉडी हमारे पास मोशन में होता है, मोशन करते वक्त बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते थे? काइनेटिक एनर्जी। क्या था हमारे पास? जब भी कोई बॉडी किस में हो? मोशन में हो। मोशन करते वक्त उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते थे? काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास एनर्जी का दूसरा टाइप है, जैसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है? जब भी किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करें, यानी कि सिंपल ये है कि एक ऐसी एनर्जी जो पोजीशन की वजह से पैदा होता है, ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है हमारे पास? एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से पैदा होता है, ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सपोज मैंने ये डायग्राम जो बनाया, आपके पास एक ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि बॉडी रखा हुआ है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है। हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है। सही है। इस बॉल को हम देखिए, इस बॉल के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई यानी कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया और इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस लेके, यानी कि इस बॉडी ने, इस बॉल ने क्या किया? वर्क डन किया। क्या किया इसने? वर्क डन। यानी कि इस बॉल के ऊपर हमने वर्क डन अप्लाई कर लिया। जब मैंने इसके ऊपर वर्क डन अप्लाई कर लिया, इसको मैं हाइट पे लेके गया, तो मैंने इसकी पोजीशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसकी पोजीशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इसके अंदर एक एनर्जी होगा, यानी कि इसकी पोजीशन को चेंज करने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी ऑब्जर्व होगा। वो एनर्जी पैदा करेगा। वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब क्या होगा? जब मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना बंद करूंगा, इसको रिलीज करूंगा, जब भी इसको रिलीज करूंगा, यानी कि इसकी ये काबिलियत हो गई, ये अपने बलबूते पे वापस अपनी पुरानी जगह पे आएगा। वहां पे आएगा, वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा। और वापस पुरानी अपनी जगह पे आया क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, जो इसको अपने बलबूते पे, इसको अपने पुरानी पोजीशन पे लेके आ गया। यहां तक सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास है मास स्प्रिंग। क्या है हमारे पास? मास स्प्रिंग है। एक बॉडी है जिसको हमने मास के साथ क्या किया है? अटैच किया हुआ है। अब इसके ऊपर भी मैं क्या करूंगा? वर्क डन करूंगा। लेट्स सपोज मैंने इसके ऊपर क्या किया? वर्क डन किया, तो इसके अंदर कुछ स्ट्रेचिंग पैदा होगा। इसके अंदर क्या पैदा होगा? स्ट्रेचिंग पैदा होगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ये आ गया इसका लाइन। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या पैदा हो गया? एक्स एक्सिस, यानी कि मैंने इस बॉडी के ऊपर क्या किया? फोर्स अप्लाई किया और इसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया। क्या तय किया? डिस्टेंस तय किया। तो यानी कि इस बॉडी ने भी क्या किया? वर्क डन कर लिया।
इस बॉडी ने जब वर्क डन किया है तो यानी कि इस बॉडी ने अब एक एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोजीशन की वजह से ऐसी एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जब अपने बलबूते में इसको रिलीज करने के बाद वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाए। ये कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो पोजीशन की वजह से क्या हो, पैदा हो, ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि इस बॉल की पोजीशन को मैंने क्या किया? चेंज किया। इस बॉल की पोजीशन हमारे पास चेंज तो हो गई, लेकिन रिलीज करने के बाद, फोर्स लगाने के बाद अब इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाए। वापस आने की वजह क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि इस मास स्प्रिंग में मैंने इसके ऊपर क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद जब मैं इसको रिलीज करूंगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना बंद करूंगा, जब फोर्स लगाना बंद करूंगा तो इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो इसके अपनी काबिलियत की वजह से इसको अपनी पुरानी जगह पे लेके जाएगा। यहां तक सही है? चलो सही है। इस डायग्राम को मैं यहां से मिटाता हूं। सही है? इसको मिटाता हूं, इसको मैं इस साइड पे बनाऊंगा। अच्छा, मैंने क्या लिया था? एक ग्राउंड लिया था। क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर क्या था? एक ऑब्जेक्ट। इसको मैं किसी हाइट पे लेके गया। ये इसका क्या है? हाइट है। ये इसका क्या है? हाइट। सही आता? अच्छा, जब भी हमारे पास ऐसी कोई चीज आ जाए, ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर क्या करें, हम फोर्स अप्लाई करें, इसे ऊपर लेके जाएं, तो याद रखें इस बॉडी के पास एक और फोर्स है। क्या हमारे पास एक फोर्स वो है जो हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स क्या है? इसके ऊपर एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स वो है जब इसको पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाए। बॉडी का खुद का फोर्स है जिसे हम कहते हैं वेट। क्या कहते हैं इसको? वेट। वेट का फार्मूला आपके पास क्या है? mg। कैसे फार्मूला? mg। और ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को जब किसी हाइट की वजह से हो, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ऐसी एनर्जी जो हाइट की वजह से हो, और हाइट की वजह से हो, ऐसे एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद तक सही है? आप लोगों ने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू वर्क डन, या आप ये ले सकते हो तो फार्मूला ऑफ वर्क डन, अकॉर्डिंग टू वर्क डन, बोथ आर सेम। ठीक है, आपके पास आ गया वर्क डन। आपके पास किसके बराबर था? F into D, both are vectors। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इसको जो नीचे लेके आ रहा है, देखो हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त का फोर्स हम अप्लाई फार्मूले में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये फोर्स हमने खुद अप्लाई किया है। जब इसको हम यहाँ से रिलीज करेंगे, ये अपने बलबूते पे आ रहा है। बलबूते पे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का आया कहां से? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स है जो क्या है हमारे पास? वेट, जिसे हम कहते हैं mg। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स आल्सो बराबर है किसके? वेट के। क्योंकि ये हमारे पास जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब किसी बॉडी हाइट पे चला जाए और जमीन उसको ग्रेविटी की वजह से खींच ले, वो हमारे पास क्या है? वेट। वैसे हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या होता है? ma। जब भी किसी हाइट पे लेके जाते तो ये वेट बन जाता है जिसे हम कहते हैं mg। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, F mg। ठीक है, यहां तक इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहां पे मैं फोर्स की जगह पे क्या लिखूंगा? mg। यहां तक सही है? अब आ गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस। अब यहां पे देखो, हमने इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इस बॉल को कहां पे लेके गए? हाइट पे लेके गए। यानी कि इस वक्त हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है? हाइट है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है? हाइट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? हाइट लिख सकता हूँ। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा है? फार्मूला क्या आ रहा है? वेट इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी हमारे पास बॉडी जब वर्क डन करे, क्या करे? वर्क डन करे। जब जैसे काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था कि बॉडी को जब फोर्स लगाता है वो डिस्प्लेस करता है तो मोशन में आ गया। मोशन में होते हुए उसके अंदर जो एक एनर्जी है मोशन करते वक्त, तो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। तो हम वेट को बराबर लेते थे काइनेटिक एनर्जी के। अब यहाँ पे देखो इस बॉडी के ऊपर क्या किया जा रहा है? वर्क किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वर्क किया जा रहा है, क्योंकि ये पोजीशन में लेके जा रहे हैं। अब
पोजीशन में लेके जा रहे हैं, इसी की वजह से हमारे पास क्या पैदा हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोजीशन को हम चेंज ना करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ भी नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो वेट है वो अल्फा बराबर है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो पोटेंशियल वर्क की जगह पे क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mgh। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। यहाँ तक सही है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास वही जो एनर्जी का है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का भी सेम, क्योंकि सारे हमारे पास टाइप्स है किसके, एनर्जी के टाइप्स है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। वैसे तो बेसिकली बहुत ही आसान था और मैंने और आसान करके आप लोग को ये डिलीवर किया। सही यहाँ तक, ओके। अच्छा, इस टॉपिक के हवाले से अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस है कि पोटेंशियल एनर्जी और क्या होता है, इससे आसान डेफिनेशन, इसको फार्मूले को ड्राइव करने का और आसान, तो आप मुझे काइंडली, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि इसको आसान से आसान कर सकूं, ताकि 9th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ही आसान हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही 9th स्टैंडर्ड के हैं, वो पहली बार बोर्ड का पेपर देंगे। तो इसी वजह से इसको मैंने क्या किया, बहुत ही आसान किया है। और मेरे ख्याल से वो अभी तक बच्चे हैं, तो इसी वजह से वो और आसान से आसान मिलने की कोशिश करेंगे कि जितना आसान मिल सके वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप काइंडली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। सही है। अच्छा, इसके अलावा मेरे ख्याल से वर्क, पावर एंड एनर्जी आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास एक और चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा एनर्जी के बारे में। किस चीज के बारे में, एनर्जी के बारे में। अच्छा, एनर्जी यानी कि उर्दू में से कहते हैं तवानाई। ये बच्चों को पढ़ा रहा था तो मुझे याद आ गया कि एनर्जी को क्या कहते हैं, तवानाई कहते हैं। सही आता है। अच्छा, एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको ना आप कभी पैदा कर सकते हो, ना ही कभी इसको फना कर सकते हो। ना ही कभी पैदा किया जा सकता है, ना ही कभी खत्म किया जा सकता है। ये क्या है, एनर्जी की प्रॉपर्टी है। ना पैदा हो सकता है, ना ही खत्म हो सकता है। बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डायरेक्ट क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपके पास आ गया ये बल्ब, ये पंखा वगैरह, यानी कि आपके पास जो बिजली है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या आपके पास, हम ले लेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास कन्वर्ट हो गया इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि आपके पास सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के जो आपके पास सनलाइट है, जो हीट एनर्जी है, ठीक है, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है सोलर सिस्टम में पढ़ रहे तो वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है। मैकेनिकल के बाद वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल के बाद वो वापस मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि एनर्जी खत्म नहीं हो रहा, बस वो अपनी फॉर्म्स को क्या कर रहा है, चेंज कर, अपने फॉर्म्स को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। जैसे कि आपके पास मेरे इस मार्कर के अंदर एनर्जीज मौजूद है। अब वो कौन सी एनर्जी है, रेस्ट की हालत में। कौन सी हालत में, रेस्ट की हालत में। इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। जब मैं इनको टकराऊंगा, इनको क्या करूंगा, टकराऊंगा, तो इसके अंदर से एक साउंड आ रहा है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी मौजूद था। जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो इसके अंदर एनर्जी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और कौन सी एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी में। यहां तक सही है। ये थी एनर्जी की प्रॉपर्टी। यहां तक सही है। सिंपल, आपको ये याद रखना है कि एनर्जी ना कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही कभी पैदा किया जा सकता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। यहां तक तो ये सही है, क्लियर है, यहां तक ओके। अच्छा, थैंक यू वेरी मच।